हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, जो कि है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसका सीधा मतलब है अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ। मैंने आज एक बुक पढ़ी जिसका नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सूजन जेफर्स। ऑथर इस बुक में बहुत सी सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें बताती हैं और बहुत ही आइडियोलॉजिस्टिक चीज़ें बताती हैं जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न दे सकती हैं। पूरी बुक में से जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे ज़रूरी पार्ट मुझे लगा, जो कि है चैप्टर का, जिसका नाम है वेदर यू वांट इट और नॉट इट्स योर्स। चैप्टर में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में बोला है। वो कहती हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए हमें खुद की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, और जो कि सही भी है, कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, और उन एक्शंस के जो भी रिज़ल्ट होते हैं उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद होते हैं। कई बार हम बहुत सी चीज़ें कर देते हैं लेकिन हम उसके रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका रीज़न यही है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते, हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले पाते, और एक्सेप्ट करने से हम कतराते हैं। तो वो कहती हैं बुक में, वो कुछ इस तरह कहते हैं कि अपने एक्शंस के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, ऐसे लाचार बेचारा विक्टिम बनना बंद करो, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि अपनी हर प्रॉब्लम्स का, अपने हर हालत का, हर प्रॉब्लम्स का, हर अचीवमेंट्स का, हर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ का, जो भी हो, हमारे हर एक्शंस का जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे डिसीजंस हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और जिम्मेदारियां लेना सबसे बढ़िया तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने का। यानी अपने अंदर चल रहे कितने ही थॉट्स को ये बोलना कि हाँ, मैंने किया है जो किया है, मैं जो हूँ वो अपनी खुद की वजह से हूँ, अब वो अच्छा हो या बुरा हो। देखो, ओवर थिंकिंग कितना भी हो हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ही लेकर जाती है एक पॉइंट के बाद, और नेगेटिव थॉट्स में घेर देती है, और हम खुद पर डाउट करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम हमारा बिहेवियर यानी व्यवहार बदलते हैं चीज़ों की जिम्मेदारी लेकर, तो हम हमारे हालात, सिचुएशंस को बदल सकते हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें सुधार की ज़रूरत है, हमें चेंजेस की ज़रूरत है, और ये रिस्पॉन्सिबल होने का, जिम्मेदार होने का या फिर जिम्मेदारी लेने का एक तरीका है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इस चीज़ को और बेहतर समझाने के लिए सूजन ने केविन नाम के एक शख्स की कहानी हमारे सामने रखी है, जो कि कुछ इस तरह थी कि एक आदमी है केविन, उसको अपनी वाइफ और परिवार को छोड़े और अलग हुए 5 साल हो चुके थे। मूव ऑन करने का तरीका ही सही, उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपने परिवार को बताया नहीं था कि वो डाइवोर्स चाहता है और अलग होना चाहता है। उस लड़की ने उसे धमकियां देनी शुरू कर दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, और केविन इस सब से बहुत टेंस हो गया, और उसने डॉक्टर से मिलने का फ़ैसला किया, थेरेपिस्ट से मिलने का फ़ैसला किया। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था और उसको नेगेटिव थॉट्स ने घेर लिया था। जैसे वो सोचने लगा कि अगर उसने उसके परिवार को छोड़ दिया तो शायद वो आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे और वो उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स। डॉक्टर्स की मदद से उसे पता चला कि वो लेट गो नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को जाने नहीं दे पा रहा है और डर रहा है, और उसने ये महसूस किया कि उसके लिए उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो उन्हें खोने से डर रहा था, शायद गिल्ट की वजह से ही सही। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलत किया। तो ऐसी सिचुएशंस में यही साबित होता है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जैसे भी उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। वो डिसीजंस जब हम लेते हैं तो वो कैसा भी हो सकता है, सही या गलत, जो भी। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे हर डिसीजंस हमेशा सही साबित हों। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि गलतियों को एक्सेप्ट करो, उनकी जिम्मेदारी लो और उनसे सीखो, और एक जगह अटके ना रहो, आगे बढ़ सको। ऐसा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो, और हो सके तो गलतियाँ सुधारने की कोशिश करो। तो यही रीज़न है जिम्मेदारियाँ लेना लाइफ में कितना ज़रूरी है। जब हम प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं या जैसा भी हो, तो अपने हर एक्शंस की जिम्मेदारियाँ लो
उनसे सीखो और आगे बढ़ो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।